हेलो स्टूडेंट्स, मैं सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर सेट से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। आज हम जो इसके बाद का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार से समुच्चयों को विभाजित किया गया है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। ठीक है, कितने टाइप से सेट को डिफाइन करते हैं हम अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसमें पहला जो आता है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को और नामों से भी जाना जाता है, नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, हिंदी में इसे नाम दिया गया है रिक्त समुच्चय। सेकेंड टाइप का जो सेट है सिंगलटन सेट। इसे हिंदी में कहा जाता है एकल समुच्चय। ठीक है, जो थर्ड टाइप का सेट है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट के साथ इनफाइनाइट सेट भी आता है, इनफाइनाइट सेट। एंड लास्ट है इक्वल सेट। लास्ट कौन सा है? इक्वल सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को हिंदी में कहा जाता है निश्चित तथा अनिश्चित समुच्चय। और इक्वल सेट को कहा जाता है समान समुच्चय। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सेट हैं आपके पास। अब इनको हम थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जानेंगे कि रिक्त समुच्चय किसे कहा जाता है, एम्प्टी सेट किसे कहा जाता है, सिंगलटन सेट किसे कहा जाता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसे कहा जाता है, और इक्वल सेट किसे कहा जाता है। ठीक है, और जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 वो इन्हीं सेट पे बेस्ड है। ठीक है, तो इन्हें हम अब अच्छे से जानना चाहते हैं कि ये क्या है, एम्प्टी सेट क्या है और जो अनदर सेट है वो क्या क्या है। फिर हम इन्हें एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि ये कौन कौन से सेट हैं। तो पहला जो सेट है वो है एम्प्टी सेट। हिंदी में कहा जाता है इसे रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिक्त समुच्चय किसे कहा जाता है या एम्प्टी सेट किसे कहा जाता है। डेफिनेशन है इसकी, अ सेट containing no element at all is called empty set। और null set और void सेट। ठीक है, इस सेट के नाम है अलग अलग। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको डिनोट करने के कुछ सिंबल दिए गए हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं।
डिनोटेड बाय फाई से डिनोट किया जाता है नल सेट को या एम्प्टी सेट को। रिक्त समुच्चय को किससे डिनोट करते हो आप? फाई से, या एक और सिंबल दिया गया है ब्रैकेट और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट हो गया, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं, ब्लैंक ब्रैकेट, ठीक है। इससे डिनोट किया जाता है इसको। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ all prime numbers less than 2, the collection of all prime numbers less than 2। तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जो 2 से छोटे हैं? तो ये आपको पता होगा कि 2 क्या है? एक ऐसा प्राइम नंबर है जो पहला प्राइम नंबर है, ठीक है। फर्स्ट प्राइम नंबर किसे कहते हैं? 2 को, ठीक। तो यहाँ पे ये इसे हम कह सकते हैं नल सेट, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ all natural numbers greater than 5 and less than 6। ग्रेटर देन, ठीक है। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से क्या हो? बड़ा हो और 6 से छोटा हो, ठीक है। जो भी वो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेचुरल नंबर नहीं होगी, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम numbers, the collection of all prime numbers, the collection of all even prime numbers less than 2। क्या ऐसे नंबर हैं, ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं जो 2 से छोटी हों और वो सम भी हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 क्या है? एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? इवन भी है और पहला नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको पता होगा किन्हें कहते हैं? ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ, ठीक है, खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 ही एक ऐसा पहला प्राइम नंबर है जो इवन भी है और पहला प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो 2 से छोटे कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो इस टाइप के सेट को हम कहेंगे नल सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट आपको आगे होगा समझ में। अब सेकेंड टाइप का जो सेट है उसे कहते हैं हम सिंगलटन सेट। अच्छा, एक नोट कर सकते हैं आप, एक पॉइंट है, सिंगलटन सेट पढ़ने से पहले एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट, अ सेट हैज at least, a set has at least, a set have at least one element, a set have at least one element is called non-empty set। किसी भी समुच्चय को हम अरिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, अरिक्त समुच्चय कहेंगे,
जब उसमें क्या होगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा। जब उसमें कम से कम एक अवयव होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अरिक्त समुच्चय कहेंगे। अरिक्त का मतलब जो रिक्त नहीं है। लेकिन अरिक्त समुच्चय होने के लिए क्या है, कंडीशन क्या है कि उस समुच्चय के अंतर्गत कम से कम एक अवयव जरूर होना चाहिए। कम से कम मतलब कम से कम एक होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। हिंदी में इसको कहा जाता है अरिक्त समुच्चय। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर है सेकंड टाइप का जो सेट है, उसे कहा जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम एक या दो एग्जांपल से इसे समझेंगे। सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। ठीक है, तो डेफिनेशन है अ सेट हैव exactly one element. A set have exactly one element is called सिंगलटन सेट। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो, सिर्फ एक अवयव हो, उसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला है फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल even prime number। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो जो इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है, उनका समुच्चय, तो उसमें कौन सा एलिमेंट आता है, इसके अंतर्गत आएगा सिर्फ 2। इसमें जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, सेकंड, एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 2। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 2। 2 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या है, कितने नेचुरल नंबर है, एक है ना, तो इसमें भी एक एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें बता सकते हैं। अब है थर्ड जो टाइप है सेट का, वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन है अ सेट इज said to be finite if it is empty set or the number of a set is said to be finite if it is empty set, या तो वो क्या होना चाहिए, रिक्त समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, एंड और
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। ठीक है, कोई भी समुच्चय फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब निश्चित, और इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित। कोई भी समुच्चय निश्चित कब कहलाएगा, या तो वो क्या हो, रिक्त समुच्चय हो, और या तो उसमें क्या हो, जो अवयव हैं उनकी संख्या निश्चित हो। ठीक है, मतलब काउंटेबल हो, उन्हें हम गिन सके, तो उसे क्या कहोगे आप, निश्चित। निश्चित का मतलब फिक्स। ठीक है, फिक्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसमें क्या होना चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। और या तो वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो उसे हम फाइनाइट कहेंगे। अब इनफाइनाइट कब कहोगे, कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे उस सेट में, अनकाउंटेबल, मतलब बहुत सारे। ठीक है, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं एक दो, तो आपको आ जाएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से सेट फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, सेट रोस्टर फॉर्म में। जब हम इसे चेंज करेंगे, तो द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को कैसे लिखोगे आप, ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये एक कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। अब हम अगर इसी को इनफाइनाइट में चेंज करना चाहें, इसी सेट को, तो हम इसे लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसके अंतर्गत इसके जो अंदर हैं वो कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अनंत संख्याएं हो सकती हैं। जो अनिश्चित समुच्चय होगा उसमें क्या होंगे, अनिश्चित संख्याओं में क्या होंगे, उसके अंदर अवयव होंगे या मेंबर होंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब है आपके पास जो नेक्स्ट, उसे हम कहते हैं समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो अब इक्वल सेट के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ है इक्वल सेट। इक्वल सेट को हिंदी में कहा जाता है समान समुच्चय। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आता है समान समुच्चय से रिलेटेड। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि दो सेट दिए होंगे आपके पास और पूछा होगा कुछ वैल्यू या कुछ दी होगी। डेफिनेशन है, सेट ए let A and B be two sets। ठीक है, ए और बी क्या है, दो सेट हैं। सेट ए एंड बी आर कॉल्ड
इक्वल सेट if all the elements if all the elements of set A and set B are इक्वल। ठीक है, दो समुच्चय समान कब कहलाएंगे? जब उनके एग्जैक्टली क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ सेट हो। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हो उनके, सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है, और अनदर सेट बी है, उसमें 4 2 3 1 ये एलिमेंट। ठीक है, सीक्वेंस अलग हो सकती है। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं और सेम है ना, एग्जैक्ट हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि A इज इक्वल टू बी। तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके पास सेट के टाइप्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।